हेलो साथियों, वेरी वार्म वेलकम टू एएमआर कोचिंग क्लासेस। एएमआर कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू करके ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगाएं, सौरमंडल, अक्षांश और देशांतर, ये जो बेसिक टॉपिक्स थे ज्योग्राफी को समझने के लिए, इनको लगभग आपने पूरा कवर कर लिया है। आज से हम बात करेंगे हमारे और आपके प्यारे भारत की। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगा भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति और विस्तार, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे। चाहे 2 क्लास हमें लग जाए एक ही जगह, अगर 2 क्लास भी हमें लेनी पड़े तो हम लेंगे, लेकिन इसको ये नहीं होगा कि सब जल्दी से खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा देश है, हमारा भारत है और हमारा फर्ज बनता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, और हमारे भारत को किसी तरह यूं ही जनरल वे में भी हम हमारे भारत को थोड़े से समझने की कोशिश करें। तो भारत की अवस्थिति व विस्तार की अगर हम बात करेंगे आज, तो कहां से शुरू करेंगे सर और कहां लेके जाएंगे? तो आइए मेरे साथ सवारी करते हैं हमारे भारत की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के नाम के बारे में, भारत के नाम की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नाम, हमारे भारत का ये जो नाम आया है ये कहां से आया और पहले हमारे भारत को क्या कहा जाता था? तो देखो, आर्यों के नाम पर सबसे पहले अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी या जब हम शुरू करेंगे हिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे कि आर्य, वैदिक संस्कृति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि आर्य आए थे हमारे भारत में। आर्यों के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा आर्यव्रत। अगर हम भारत के नामों की बात करते हैं, या फिर इसको कहते हैं ब्रह्माव्रत, ब्रह्मावर्त, व्रत नहीं वर्त, ठीक है। तो अगर हम आर्यों के नाम में बात करें तो भारत के 2 नाम हम देखते हैं, आर्यवर्त कहते हैं और ब्रह्मावर्त भी कहते हैं। और दूसरी बात आपको पता ही है कि राजा भरत के नाम पे, राजा भरत के नाम पे हमारे देश का क्या नाम पड़ा? इसको भारत कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो जैन ग्रंथ या जैन पुराण, जैन धर्म के जो पुराण है, जैन पुराणों के अनुसार, जैन पुराणों में ये लिखा हुआ है कि जब बुद्ध काल था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था भारत में, उस वक्त हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग भारत को, यानी कि बौद्धों के जो धर्म, अब उनकी चर्चा में उनके बारे में कहां से पता चलता है? उनके ग्रंथों से पता चलता है। तो बौद्ध और हिंदू ग्रंथों में भारत का जो नाम मिलता है, ये चीज हमें जैन पुराण से पता चलती है कि बौद्ध धर्म में, इनके ग्रंथों में, और हिंदू धर्म में, प्राचीन में भारत का नाम क्या था? भारत का नाम था जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। ये सारे नाम एग्जाम पॉइंट से इंपोर्टेंट है, आ सकते हैं, ठीक है। जम्बूद्वीप हो गया सर। अब ईरानियों की हम बात करें, आपको पता है ईरानी आक्रमण वगैरह हुए थे भारत पे। तो अगर हम ईरानियों की बात करें तो ईरानियों का जो प्रोनाउंसिएशन था ना, वो सह को है बोलते थे। ईरानियों की अगर हम बात करें तो वो सह को क्या बोलते थे? है। तो वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू नदी। और उसके पास में, उसके आसपास रहने वाली जो सभ्यता थी, यानी सिंधु नदी के पास हमारा भारत, उनको, उन लोगों को बोलते थे हिंदू। और हिंदू से क्या हो गया फिर? हिंदुस्तान यहां से निकल के आया। हिंदू से क्या निकल के आया? हिंदुस्तान निकल के आया। ये चीज थी पुराने इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो भारत के नाम मिलते हैं। और फिर एक नाम आता है हमारा इंडिया। ये इंडिया कहां से आया? तो ग्रीस से, यानी यूनान से जब लोग आए तो उन यूनानियों ने एक नाम था, एक शब्द था इंडोस। उस इंडोस शब्द से क्या बना दिया? इंडिया बना दिया। तो इंडोस एक शब्द होता है यूनान में, उस शब्द से हमारे देश का नाम इन्होंने क्या बना दिया? इंडोस से इंडिया इन्होंने बना दिया। तो ये थे भारत के पुराने नाम। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, जिसके आगे सारे ग्रंथ जो सारे ग्रंथों में जो भी नाम मिलता है, इसके आने के बाद सब कुछ बाद में, पहले हमारा संविधान। तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमारे भारत का नाम क्या है?
हमारे संविधान के अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसके बाद में और किसी भी सबूत की जरूरत नहीं होती कि भारत का नाम क्या है, संविधान में अगर हम कहें, संविधान में जो आर्टिकल 1 है अनुच्छेद 1, उसमें क्या कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में, भारत अर्थात ये एज इट इज मैं बता रहा हूं जो कि अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अभी हम सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं तो यहीं तक रहते हैं। अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे होते तो ये राज्यों का संघ क्या बना है इसको भी हम देखते, लेकिन अनुच्छेद 1 में भारत का नाम क्या दिया हुआ है, भारत अर्थात इंडिया। तो जब हमारा संविधान हमें बता देता है कि हमारे देश का नाम ये है, तो उसके बाद हम किसी और की सुनने वाले नहीं है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता हमारे भारत में है। ठीक है, तो हमने कुछ नाम देखे। आर्यों के समय पे क्या थे, आर्यावर्त थे या ब्रह्मावर्त। जैन पुराणों में मिलता है कि हिंदू और बौद्ध धर्म में इसको क्या कहते थे, जम्बू द्वीप कहते थे। भरत राजा के नाम पे भारत नाम पड़ा। यूनानियों ने इंडोस से इंडिया बना दिया। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और यहाँ पे रहने वाले को हिंदुस्तानी कह दिया। तो ये चीजें अनुच्छेद 1 के बारे में हमने बात कर ली। तो ये चीज थी हमारे भारत के नाम के बारे में। ठीक है, ये था हमारे भारत का नाम। अब हम बढ़ते हैं इसकी अवस्थिति कहाँ है और कैसे है। अगर हम तो नामों के बारे में हम देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति। आपको बताया था भारत की किसी भी स्थान की स्थिति देखने के लिए, लोकेशन देखने के लिए 2 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश की अगर हम भारत की स्थिति की मैं बात करूं तो ये भारत की स्थिति है, तो क्या होगी सर, अगर हम अक्षांश में देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितनी डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितने डिग्री है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बात करते हैं भारत की अवस्थिति की। तो अक्षांश में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, और बात करें अगर देशांतर में तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, हमारे भारत की अवस्थिति है। तो जब हम ये देखते हैं कि पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, तो पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में हमारा भारत है, तो देखो उत्तर में है, तो ये वाला उत्तर है। उत्तर में भी कौन सा, पूर्व में, तो यहाँ पे हमारा क्या है, भारत है। ठीक है, 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर जाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट। इसको याद कैसे करेंगे सर, याद देखो कैसे करना है कि मोबाइल नंबर की तरह याद करना है इसको। आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा होगा है जिसके मोबाइल नंबर आपको याद हो, तो उसके मोबाइल नंबर आपको याद रहे या नहीं रहे, ये वाले नंबर आपको मोबाइल नंबर की तरह याद करने हैं। तो देखो कैसे, 84 से 376, आपको ये तो ध्यान रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट है, तो याद कैसे करोगे, 84 से 376, 687 से 97 25। ठीक है ना, इस तरह से याद करना है। 84 376 उत्तरी अक्षांश से 687 से 97 25 पूर्वी देशांतर। इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो आपको इजीली ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ हमारे देश की अवस्थिति। अब हम अगर इसके हिस्सों की बात करें, इसका सबसे दक्षिणी हिस्सा है ये क्या है, सबसे दक्षिणी भाग है भारत का। तो अगर यहाँ पे देखें, और ये है सबसे उत्तरी, ये है सबसे पूर्वी, और ये है सबसे पश्चिमी भाग भारत का, है ना। तो ये क्या है,
8 डिग्री 84 मिनट पे भारत, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट पे भारत का क्या है सबसे उत्तरी बिंदु है। कहां से है सर? इसको हम कहते हैं सॉरी सबसे दक्षिणी, ये है तमिलनाडु के कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आप कहते हो ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट पे, क्या आता है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। ठीक है, उत्तर की बात करें तो कश्मीर में ऊपर अगर हम जाते हैं तो इंदिरा कोल आता है, इंदिरा कोल। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी और कश्मीर में सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कोल, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। सबसे पूर्वी की अगर बात करें तो आप अगर भारत का मैप देखोगे तो सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? सबसे पूर्व में आप कहोगे सर गुजरात है। तो ऑब्वियसली इसका ये जो पॉइंट है 687, ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये गुजरात में ही रहेगा। और गुजरात का कौन सा भाग है? इसको हम कहते हैं गौरमोती, गौरमोती या गुहार मोती, या तो इसमें दो नाम है देखो, या तो इसको कह सकते हैं गौरमोता या इसको कह सकते हैं गुहार मोती। कहां पे? गुजरात में, गुहार मोती। ये हो गया सबसे पूर्वी भाग। सबसे पश्चिमी क्या है? सबसे पश्चिमी राज्य देखो, पहले सबसे पश्चिमी राज्य आपको नजर आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? किबिथु, किबिथु गांव है ये क्या है? हमारे भारत का सबसे पश्चिमी भाग है। तो सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी मुख्य भूमि में, सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कोल, ठीक है, जम्मू कश्मीर। सबसे पूर्वी भाग गुजरात अपना कहां पे? गौरमोती, गौरमोता या गुहार मोती। और सबसे पश्चिमी भाग अरुणाचल प्रदेश, किबिथु। इतना आपको याद हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर जब हम दक्षिणी की बात करते हैं ना तो देखो ये क्या है भारत की, ये क्या है भारत की मुख्य भूमि है, यहां पे है कन्याकुमारी। इसे केप कैमोरिन भी कहते हैं। ये तो मुख्य भूमि की बात है। ये कहां पे? 8 डिग्री 4 मिनट पे, 8 डिग्री 4 मिनट पे ये जो है ये है कन्याकुमारी, केप कैमोरिन जिसे हम कहते हैं। ये तो मुख्य भूमि पे। लेकिन आपको पता होगा कि हम हमारे भारत के अंडर में, हमारे भारत के क्षेत्र में कुछ द्वीपों को भी शामिल किया जाता है। तो अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप की, समझ लो यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का। अगर हम द्वीपों में भी बात करें सबसे दक्षिणी बिंदु ये कहां पे? कितने डिग्री पे सर? ये 6 डिग्री 4 मिनट पे। दो देशांतरों का फर्क है। 8 डिग्री 4 मिनट पे क्या है? कन्याकुमारी। 6 डिग्री 4 मिनट पे क्या है? इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और इसका एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। तो देखो उत्तर से दक्षिण क्या है भारत? इंदिरा से इंदिरा तक, इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कोल तक, और इधर गौरमोता से किबिथु तक, ठीक है। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी से इंदिरा कोल, गौरमोता से किबिथु, ठीक है ना। ये अगर द्वीपों की बात करें तो एग्जैक्ट जो भारत का दक्षिण पॉइंट है ना वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पिग्मेलियन पॉइंट हो गया, इसको एक और कहते हैं इंदिरा पॉइंट, आपने देख लिया, पिग्मेलियन भी कहते हैं। ये चीजें तो देखो पूछ चुका है पिग्मेलियन। अगर ये भी आ जाए ना पार्सन पॉइंट, तो ये भी इसी का नाम है पार्सन पॉइंट। ये पूछ सकता है क्योंकि अक्सर लोगों को इंदिरा और पिग्मेलियन का तो पता है, पार्सन पॉइंट का अक्सर को पता नहीं है। तो ये चीजें, इतनी चीजें हमने देख ली। भारत की अवस्थिति देख ली, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 84 से 376, 687 से 97, 25। एक तरह से इस तरह से याद करना है। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है सर? हमारे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263
87,263 किलोमीटर, और क्षेत्रफल किस में नापते हैं? किलोमीटर स्क्वायर में नापते हैं। इकाइयों का आपको पता होना चाहिए। तो 32,87,263 किलोमीटर। इसको भी इसी तरह से याद करना है। थोड़ा सा आसान कर दूं, आगे भी 3 है पीछे भी 3 है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रख लेना, ज्यादा कुछ चेंजेस वो नहीं करता, आगे पीछे थोड़ा सा चेंज करता है एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना कि 32,87,263 याद होता है तो ठीक है। आगे भी 3 है पीछे भी 3 है ना। 32 में 3 भी आगे और 263 में 3 पीछे भी है। ये बात हो गई। तो ये जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। इससे पहले कौन कौन से देश है? तो इससे पहले देखो 6 देश में आपको बताऊं। रशिया है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, यूएसए के बाद ब्राजील आ जाएगा। 1 2 3 4 ब्राजील, यूएसए, एक सेकंड देखो, हाँ ब्राजील, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को मैं भूल रहा था। ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश हैं जो हमसे क्या है? बड़े हैं, ठीक है। तो 7वें नंबर पे क्या आ जाता है? हमारा भारत। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो हम कितने हैं? 2nd नंबर पे हैं। अब अगर हम पूरे विश्व की धरती को 100 माने, पूरी दुनिया को 100 माने, तो कितने प्रतिशत है क्षेत्रफल? भारत के पास सिर्फ 2.1% क्षेत्रफल है। भारत के पास कितना क्षेत्रफल है? 2.43 क्षेत्रफल भारत के पास है। लेकिन जनसंख्या की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में क्या करती है? निवास करती है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गई। पूरे 7वां नंबर है जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरा है पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या हमारे पास है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे विश्व का करीब 2.5% क्षेत्रफल का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की कुछ सीमाओं की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा जो ऊपर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से लगती है, तो भारत की स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा। फिर नीचे हम आ जाएंगे तट से, ये जो 9 राज्य तट पे लगते हैं, तो तटीय सीमा, ये जलीय सीमा। फिर हम द्वीपों की भी बात करते हैं, हमारे पास द्वीप भी है, उन द्वीपों की भी वो भी तटीय सीमा में ही आते हैं। तो द्वीपों की सीमा ये कितनी है? तो ये चीज हम देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की तटीय सीमा और भारत की द्वीपों की सीमा। तो स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यही है, करीब 15,106 किलोमीटर है। अभी हम ये भी देखेंगे कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, कौन से देश से सबसे ज्यादा लगती है, सबसे कम कौन से देश से लगती है ना। तो स्थलीय सीमा हो गई। फिर तटीय सीमा अगर इसकी बात करूं तो देखो इसकी है 1,600 और इसकी है 1,416 किलोमीटर। इसकी कितनी है? 1,416 किलोमीटर। तो कितनी हो गई? 16 5 7,516। तो ये दोनों की मिला के अगर हम जलीय सीमा या तटीय सीमा की बात करें तो 7,516 ही हो जाती है। तो 15 और 7 22, 22,622 किलोमीटर की सीमा भारत की कुल है। इतनी चीज आपको पता चल गई। 22,622 किलोमीटर की सीमा भारत की कुल है, ठीक है ना। अब हम भारत की बात करते हैं। समझो ये हमारा भारत है, कुछ इस तरह का चतुष्कोणीय है ना भारत की अगर हम बात करें तो भारत की ये वाली लंबाई कितनी है? यहाँ से देखिए यहाँ तक, इंदिरा पॉइंट से लेके कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 3,214 किलोमीटर, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ देखिए क्या कहते हैं इसको, गौरमोता से या गुहार मोती से किबुतु तक। तो ये चौड़ाई है भारत की 2,933 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया सर? तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो सिर्फ डिफरेंस है वो कितना है? 281 किलोमीटर का है। ये चीज आपको क्लियर रखनी है और इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना। ये थी भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में, इतनी बात हम कर चुके हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। वो कर्क रेखा बताओ मैंने बीच से जाती है या नहीं जाती? भारत की स्थिति में बताऊं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है।
तो 23.5 डिग्री इसके बीच में आती है ना, 23.5 डिग्री भारत के अंदर आ गया नहीं आ गया। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग बीच से निकलती है, भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा की अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा निकलती है हमारे। तो कर्क रेखा को अगर हम देखें, कर्क रेखा जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कई बार इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो इधर से शुरू होते हैं गुजरात, गुजरात के बाद हम आ जाते हैं राजस्थान। ध्यान रखना राजस्थान के सिर्फ 2 जिले इससे जुड़ते हैं। कौन कौन से जिले, एक तो बांसवाड़ा है और एक है डूंगरपुर। राजस्थान के, क्योंकि हम राजस्थान से को अगर उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों को टच करती हुई निकलती है, एक तो डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया। ठीक है, झारखंड हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ गया, पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ पे आपको पता होगा बीच में बांग्लादेश आ जाता है, बांग्लादेश से उधर जाता है तो फिर क्या होता है, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम है, क्रम आपको ध्यान रखना है। इधर से भी पूछ ले तो भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज हो गई हमारे कर्क रेखा की। अब हमने देखा था समय रेखा। तो हमारे भारत की मानक समय रेखा क्या है, भारत की मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारत की मानक, क्योंकि हमने देखा था कि इन 2 देशों के बीच में जब टाइम डिफरेंस हो सकता है तो वो आधे घंटे का तो रखना है, यूं नहीं 10-15 मिनट का। तो भारत ने इसके अकॉर्डिंग अपनी टाइम रेखा जो है, मानक समय रेखा रखी है, वो रखी है 82.5 डिग्री। ठीक है ना। ये 82.5 डिग्री, अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो कितनी फर्क है, कितना फर्क है 0 डिग्री की अगर हम बात करें 82.5 डिग्री में, तो ये फर्क है 5.5 घंटे का। और पूरब में, ध्यान रखो पूरब में, तो पूरब में आते तो क्या होता है, बढ़ जाता है ना टाइम, तो यहाँ से 5.5 घंटे बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसे हम देखें, मैंने शायद वहां पे आपको नहीं बताया था, जब हम 1 डिग्री बढ़ते हैं ना, 1 डिग्री देशांतर, तो 4 मिनट का फर्क पड़ता है। 15 डिग्री 1 घंटे का, तो 15 का भाग 60 में देंगे तो 1 डिग्री में कितने का फर्क पड़ता है, 4 डिग्री का। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 5.5 घंटे आगे रहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। तो अगर मैं कहूँ अभी 0 डिग्री पे कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, तो हमारे भारत में कितने बजेंगे, भारत में सर 5.5 घंटे आगे कर देते हैं, 5.5 घंटे, तो कितने हो जाएंगे, 6:30। और कब के, पीएम। यहाँ पे अगर पीएम है, यहाँ पे भी पीएम। ठीक है। तो ये चीज है भारत की जो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वो क्या है, 82.5 डिग्री। कहां से गुजरती है सर, ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कई दोस्त नाराज ना हो जाए तो कह देता हूँ चलो प्रयागराज के नैनी से ये गुजरती है, नहीं तो कई लोग क्या होते हैं आजकल नाराज हो जाते हैं कि सर इलाहाबाद क्यों बोल दिया। ठीक है, तो ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है और ये हमारे 5 राज्यों से गुजरती है। अगर 82.5 डिग्री को देखें तो यहाँ पे हमारे 5 राज्य आते हैं, इलाहाबाद आ गया या प्रयागराज आ गया तो यूपी तो आ ही गया, आपको पता है। तो ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, जो मानक समय रेखा है, यूपी हो गया, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, ओडिशा से भी गुजरती है और आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। तो एमपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र, इन 5 राज्यों से ये समय रेखा हमारी गुजरती है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जो स्थल सीमा लगती है। आप अगर मैप देखोगे, मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि भारत का एक ब्लैंक मैप लेना और एक मैप लेना, पॉलिटिकल मैप। आप अगर देख देख के भरोगे तो भी अच्छा है और बिना देख के भरोगे तो भी अच्छा है।
हमें क्या करना है, सिर्फ सीखना है। अगर हम देख देख के भी सीख पाए कि कहाँ पे क्या है तो भी अच्छी बात है। तो क्या करना है, एक तो भारत की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, किन किन देशों से, वो देखना है। जैसे पाकिस्तान आ जाएगा, थोड़ी सी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है, पीओके वाले क्षेत्र से। इधर आएंगे चाइना आ जाएगा, नीचे नेपाल और भूटान है, थोड़ा सा इधर जाएंगे अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ तो म्यांमार आ जाएगा, बांग्लादेश हमारे हमसे घिरा हुआ है। तो ये चीजों को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भारत का पॉलिटिकल मैप है, आपको सारे राज्य डिनोट करने, सारे राज्यों को भरना है ब्लैंक मैप लेके, और साथ में उनकी कैपिटल भी लेके चलना है, ताकि क्या हो, हमारी तैयारी थोड़ी सी मजबूत हो सके। अगर साथ साथ आप उसकी कैपिटल के साथ उसके मुख्यमंत्री और गवर्नर को लेके चलेंगे ना, तो और अच्छी बात होगी। हर राज्य को भरा ब्लैंक मैप में, उसकी कैपिटल लिखी, कैपिटल के साथ अभी जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है, गवर्नर की हम बात कर लेंगे, गवर्नर लिख देंगे। इस तरह से अगर आप हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिखोगे, मोहंती साहब है, तो उनकी भी हम, ये चीजें क्या होगी, आपकी तैयारी को थोड़ा सा बेटर बना देगी। जैसे हम डिश बनाने के बाद में गार्निशिंग करते हैं ना उसकी, उसी तरह से आपकी तैयारी में भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गार्निशिंग उसमें हो जाएगी। तो ये चीजें आपको खुद से करनी है, ब्लैंक मैप लेके उसको करना है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। स्थलीय सीमा की बात की, कर्क रेखा की बात कर ली, मानक समय रेखा की बात कर ली। अब हम बात करते हैं पड़ोसी देशों की और उनकी सीमा हमसे कितनी लगती है उसकी, ठीक है। तो पड़ोसी देशों की अगर मैं बात करूं, पड़ोसी देश, तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं, किसकी, पाकिस्तान की। एक ऐसा देश जिससे हमारी कभी नहीं बनी, हमारा ही हिस्सा रहा और हमसे ही लड़ता है ना। तो अब ये हमारे बस में नहीं है कि इसको उठा के कहीं और शिफ्ट कर दे, नहीं तो ये हम कर भी चुके होते। तो पाकिस्तान की हम बात करते हैं, जिसके इरादे कभी पाक नहीं रहे, उस पाक की हम बात करने वाले हैं। तो पाकिस्तान से हमारी सीमा कितनी लगती है सर, 3323, यानी 3323 किलोमीटर हमारी पाकिस्तान से सीमा लगती है। अच्छा, पाकिस्तान से सीमा तो लग गई, कौन कौन से जो राज्य हैं, जो राज्यों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से लगते हैं, तो वो बता दो। पाकिस्तान से देखो, यहां से शुरू करते हैं, समझो ये हमारा मैप है, मैप से तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात से ऊपर जाएंगे तो पंजाब आ गया, या राजस्थान, पहले राजस्थान से ऊपर जाएंगे तो पंजाब, और पंजाब से ऊपर जाएंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर, जो कि अब राज्य नहीं है, क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। जम्मू कश्मीर अब क्या है, एक राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये चीज हो गई। फिर आता है, थोड़ा सा इधर आते हैं तो क्या आ गया, सेकेंड हमारा देश आता है, इससे भी हमारी नोकझोंक अभी चल रही है, चीन। इसकी कितनी लगती है सर, इसकी लगती है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन से हमारी सीमा लगती है। तो इससे कौन कौन से हमारे राज्य लगते हैं, देखो इधर से आएंगे तो ये आगे जम्मू कश्मीर, फिर से कहूंगा कि ये क्या है, यूनियन टेरिटरी होगी। और अब तो वो जम्मू कश्मीर वाला भाग वो लद्दाख हो गया, जो चीन से जो भाग लगता है वो लद्दाख है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लद्दाख हो गया, फिर आ गया हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा नीचे उतरो, हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर आ गया यूके। देखो हमारे भारत में भी यूके है, यूके के रट लगाए फिरते हो, यूनाइटेड किंगडम। हमारे भारत में भी एक यूके है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड, ठीक है ना। तो यूके आ गया, यूके के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर तो नेपाल वगैरह शुरू हो जाता है। इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, यूके के बाद में इधर आएंगे तो आ गया सिक्किम, और सिक्किम के बाद में फिर क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। यूके, सिक्किम और अरुणाचल, है ना, अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो ये राज्य लगते हैं चीन से। चीन के बाद अगर हम बात करें नेपाल की, भाई चीन आ गया, चीन के बाद हम नेपाल की बात कर लेते हैं। ये भी थाली का बैंगन है, कभी चीन के पास कभी हमारे पास। तो नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की सीमा हमसे कितनी लगती है,
नेपाल की सीमा हमसे लगती है 1751 किलोमीटर। नेपाल की सीमा हमसे लगती है 1751 किलोमीटर। और राज्य कौन कौन से आप देखो, इधर से देखो उत्तराखंड नीचे हो गया तो क्या हो जाएगा, यूपी आ जाएगा। नेपाल से अगर हम देखें तो उत्तराखंड, यूपी उत्तराखंड, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, और उसके अलावा एक सिक्किम है, ठीक है ना। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये लगते हैं नेपाल से। फिर हम बात करें भूटान की, तो भूटान की सीमा लगती है हमसे 699 किलोमीटर। भूटान की सीमा हमसे लगती है 699 किलोमीटर। तो वही इसके राज्यों की हम बात करें, कौन कौन से राज्य भूटान से लगते हैं, तो भूटान से सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक है। कौन सा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये राज्य लगते हैं भूटान से। भूटान के बाद हम आ जाते हैं बांग्लादेश के पास, 4 हो गए, 5वां बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा हमसे सबसे ज्यादा लगती है 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे कौन कौन से लगते हैं, इससे देखो क्या क्या लगते हैं बांग्लादेश से हमारे लगते हैं पश्चिम बंगाल, असम के बाद में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपको आपके माइंड में इंडिया का मैप रहेगा ना तो आप बहुत इजी वे में इसको कर ले जाओगे। भारी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको मैप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश से लगता है। इसके बाद में हम म्यांमार की बात करेंगे। म्यांमार कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार की लगती है। और म्यांमार से क्या क्या लगता है हमारा, म्यांमार से लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 1643 किलोमीटर की लगती है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये लगते हैं, ठीक है ना। ये मणिपुर और मिजोरम ये लगते हैं म्यांमार से, ठीक है। म्यांमार के हो गया, लेकिन हम एक चीज भूल गए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है 106 किलोमीटर। और जिस हिस्से में लगती है वो हिस्सा पीओके के अंडर में होगा, पीओके के अंडर में, पाकिस्तान के अंडर में, लेकिन हिस्सा तो हमारा ही है। इसलिए हम कहेंगे कि अफगानिस्तान की सीमा हमसे लगती है कितनी, 106 किलोमीटर। इतनी बात आपको पता होगी। अच्छा देखो, ये बात मैंने आपको बताई थी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल के अंदर क्या है, देखो कुछ हिस्से पे, कश्मीर के कुछ हिस्से पे उसने कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने और चीन ने। तो इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या शामिल है, पाकिस्तान के कब्जे में है 78,114 किलोमीटर। 78,114 किलोमीटर तो एग्जैक्ट पाकिस्तान के हिस्से में, पाक के अंडर में, ठीक है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दिया था इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए, आपको पता होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वो हिस्सा है 5,180 किलोमीटर, जो पाक ने किसको दे दिया था, चीन को। 5,180 किलोमीटर स्क्वायर का ये जो हिस्सा है, ये चीन, पाकिस्तान ने चीन को दिया हुआ है गिफ्ट में। और कुछ हिस्सा चीन ने भी कब्जा रखा है, ठीक है ना। तो ये चीन का कितना है, 37,555 किलोमीटर। चीन ने भी इसमें से कुछ पे कब्जा कर रखा है, 37,555 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये चीजें ना, ये इतनी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है जो दूसरे देशों के कब्जे में है। ये चीज, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, इनके बारे में हमने क्या कर ली, इनकी सीमा और कौन कौन से देश इनसे लगते हैं ये हमने बात कर ली। तो आइए कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सीमा की बात करते हैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से। देखो सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। कितनी, 4,096 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद में किससे लगती है सर, चीन से। चीन से कितनी है, 3,488 किलोमीटर,
फिर किससे लगती है, फिर नेपाल पार से। इसकी कितनी है सर, 3323 किलोमीटर, ठीक है ना। इसके बाद किससे लगती है, इसके बाद 1751 किलोमीटर लगती है नेपाल से, नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर। इसके बाद म्यांमार से लगती है, म्यांमार से कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर। इसके बाद भूटान से लगती है, भूटान से कितनी लगती है, 699 किलोमीटर। और इसके बाद अफगानिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। कुछ छूटा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सीमाएं हमारी लगती है भारत से अन्य देशों के साथ। तो इनकी सीमा रेखाओं के नाम भी होगा। तो देखो आपने ये सुना होगा कि जो हमारा त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर रखा है बांग्लादेश ने। वैसे नहीं, सैनिक रीति से नहीं घेर रखा, जियोलॉजिकल इसकी जो वो स्थिति है वो इसी तरह की है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से ये घिरा है। तो बांग्लादेश से हमारी जो रेखा बनती है इसको हम कहते हैं शून्य, बांग्लादेश से त्रिपुरा शून्य रेखा, त्रिपुरा शून्य रेखा, ठीक है ना। बाकी और भारत से जो लगती है वो तो रेड क्लिफ ही है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो सर रेड क्लिफ ने रेखा खींची थी। और बांग्लादेश उस वक्त पे क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, तो बांग्लादेश से भी रेड क्लिफ रेखा लगती है, रेड क्लिफ रेखा, है ना। उसके अलावा चीन से हमारी क्या लगती है, चीन से देखो कश्मीर वाले रीजन में हमारी लगती है LAC। इस लाइन पे अभी कुछ धक्का मुक्की, जब मैं कहूँ कि अस्थिरता सी थी, सैनिकों में हमारे बिल्कुल युद्ध का सा माहौल था, लेकिन अभी थोड़ा सा शायद शांत है। तो LAC की मैं बात करूं तो कश्मीर वाले रीजन में चीन के साथ लगती है। इसको कहते हैं वास्तविक रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, है ना। नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा ये लगती है चीन से। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश वाले तरफ हम जाते हैं वहां भी चीन की उपस्थिति है, वहां पे जो लगती है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल से जो लगती है चीन की रेखा उसे कहते हैं मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। ये होगी चीन की। पाक की हम बात करें तो रेड क्लिफ है, ठीक है। नेपाल की हम बात करें तो शायद इससे ऐसी कोई सीमा का नाम है नहीं, क्योंकि नेपाल से और भूटान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं और इनका विभाजन प्राकृतिक तौर पर ही है, तो हमारी कोई इनसे वो है नहीं इन तीनों से। अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो डुरंड रेखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने क्या देखा, भारत की अवस्थिति, अवस्थिति से फिर हम भारत के क्षेत्रफल पे आए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान देखा, जनसंख्या की दृष्टि से देखा, कुछ तटीय सीमा वगैरह की बात की, भूभाग की बात की, कर्क रेखा, मानक समय रेखा, पड़ोसी देशों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो कल हम भारत की कुछ जलीय सीमा देखेंगे, जलीय सीमा के बाद हम देखेंगे प्रादेशिक जलीय सीमा के बारे में, जो विश्व का एक कॉन्ट्रैक्ट, जो एक संधि हो रखी है, ट्रीटी हम कहते हैं, उसके बारे में। फिर भारत के द्वीपों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे रह के सेफ पढ़ाई कीजिए अपनी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।